ओके सो गाइज यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस की हुई है पुट के लिए और ये 100% शॉर्ट शॉट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बेस्ट और कमाल की स्ट्रेटजी है। और बेसिकली स्ट्रेटजी में लॉजिकली ट्रेड्स बहुत ज्यादा आप करते हो और बाइनरी में वही बंदा प्रॉफिट बनाता है जो लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहा होता है, मार्केट के बिहेवियर को समझ के ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, स्ट्रेटजी को मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने और लाइव 4 से 5 हम लोग ट्रेड्स भी करेंगे वीडियो में। और ये आप लोगों के सामने अभी हमारा शॉर्ट शॉट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना लाजमी से, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, क्या सीन है? ठीक है, शॉर्ट शॉट हमारा हो गया। देखो कितना ज्यादा मार्केट गई है, नीचे से ऊपर गई है लेकिन रेड में क्लोज हुई है और हमें शॉर्ट शॉट हो गया और हमारा प्रॉफिट हमें मिल चुका है। नो वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ट्रेड्स, ये स्ट्रेटजी ऐसी मजे की स्ट्रेटजी है ना कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको कुछ कैंडल्स ढूंढनी है जो कि आपकी फेवर में हो और आपको इस पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अभी एनएफपी गुजरी है, आज फ्राइडे का दिन है, मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी। इसी वजह से आप लोगों के सामने ये जो लास्ट इतनी बड़ी रेड क्लोज हुई है डॉजी में, इसी वजह से हुई है। ठीक है, ओके सो गाइस वेलकम टू माय चैनल पार्क बिटकॉइन लवर। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग प्यारे होंगे और सब लोगों का प्रॉफिट भी अच्छा बन रहा होगा। ठीक है, आज की जो स्ट्रेटजी है बहुत ज्यादा बेस्ट है, मजे की स्ट्रेटजी है। आप लोगों के सामने पहले मैंने अभी लाइव ट्रेड भी एक लिया, ठीक है, जो कि हमारी शॉर्ट शॉट हुई है डायरेक्ट। ठीक है, और अब चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। पहले आपको मैं लास्ट वीक के कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूं अपने ग्रुप्स के। ओके सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ये वो ग्रुप है जिसमें मैं सभी मेंबर्स को विदाउट डिपॉजिट ऐड करता हूं। आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बगैर डिपॉजिट के। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे एक तो एक्यूरेसी चेक कर लो कि हमारी एक्यूरेसी कैसी है, उसके बाद आप डिपॉजिट करके वर्किंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेली एक शॉर्ट शॉट देते हैं। ये आज का रिजल्ट है, कल का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 5 दिसंबर का। ये कल का शॉर्ट शॉट है। ठीक है, परसों का भी दिखा देता हूँ, ये परसों का शॉर्ट शॉट है। इसी तरीके से यहाँ पे डेली एक शॉर्ट शॉट मिलता है। उसके अलावा हमारा फ्यूचर सिग्नल ग्रुप भी है, पहले लाइव का बता देता हूँ। उसके अलावा हमारा ग्रुप है लाइव का वीवीआईपी का, इसमें डिपॉजिट के बाद एक्सेस मिलती है। ठीक है, आज हमने एक ही सेशन यहाँ पे दिया था आफ्टरनून में 3 शॉर्ट शॉट। ठीक है, उसके अलावा हमारा है कल का रिजल्ट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कल हमने टोटल इस ग्रुप में 5 शॉर्ट शॉट दिए थे और ये आप लोग देख सकते हो, दोपहर को 3 और रात को 9 बजे जो सेशन होता है नाइट वाला, उसमें 2। ठीक है, परसों हमने इस ग्रुप में एक ही सेशन करवाया था। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सेशन करवाया जाता है लेकिन होता फिक्स टाइम पे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, अगर सेशन नहीं हो तो बता दिया जाता है। तो परसों हमने रात को 2 शॉर्ट शॉट दिए थे, उससे अगले दिन हमने इस ग्रुप में 6 शॉर्ट शॉट दिए थे, 3 दोपहर में 3 रात को। ठीक है, तो ये सिनेरियो है इस ग्रुप का। ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपने मुझे मैसेज करना। अच्छा, ये जो छोटा सा आर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि ये रिकवरी विन होता है, इससे पिछली ट्रेड लॉस हुई होती है, तो नेक्स्ट अगर जब विन होती है तो वो रिकवरी विन गिना जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर 2 इकट्ठे लॉस हो जाए तो वो सेशन हमारा लॉस में, मतलब वहां पे हम लोग क्लोजिंग करवा देते हैं। उसके अलावा हमारा फ्यूचर सिग्नल ग्रुप है, आज का रिजल्ट देख लो, 21 विन 3 लॉस है। कल का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 20 विन 3 लॉस। तो ये इसी तरीके से फ्यूचर ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का, वहां पे सिंपल मैसेज करके आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ओके सो गाइस, यहाँ पे मैं भी आप लोगों के सामने जो फर्स्ट ट्रेड हमने ली थी वो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना, ध्यान से देख लेना, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा बेस्ट है। बेस्ट से मुराद ये है कि आपको इसमें इजीली 70 to 80% एक्यूरेसी मिलेगी। और इसमें जो सबसे मजे की बात है ना वो ये है कि इसमें कोई इतना मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको काफी जल्दी जल्दी एंट्रीज मिल जाती है। लेकिन मेन चीज वही होती है कि यार एक तो आपने कोई भी स्ट्रेटजी है, आप उस पर एक तो प्रॉफिट टारगेट लॉस टारगेट सेट करके वर्किंग करो। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है या कोई भी आप किसी भी चीज पे प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, एसएनआर लेवल्स पे काम कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, तो कोई ना कोई वीक में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो सब चीजें फेल हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ब्रोकर होता है भाई उसने भी पैसा कमाना है। ठीक है, तो आप इसी वजह से सभी को मैं कहता हूं कि प्लानिंग के साथ काम करो। लॉस हो रहा है, 2 इकट्ठे सिग्नल लॉस होते हैं, या सॉरी 2 इकट्ठी ट्रेड्स लॉस होती हैं, वहां पे रुक जाओ 2-4 घंटे या वो दिन ही छोड़ दो भाई, नेक्स्ट डे काम करो। तो जब आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे ना, वेट करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, लॉस टारगेट सेट करके, प्रॉफिट टारगेट सेट करके, आप कभी भी कम से कम अकाउंट वॉश नहीं करोगे, सर्वाइव करोगे और प्रॉफिट बनाओगे। बेशक थोड़ा थोड़ा बनाओगे लेकिन प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे अपना मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अपना प्लानिंग बनाओ, अपना एक प्लान बना लो कि भाई मुझे डेली $100 पे $5 प्रॉफिट करना है या $10 प्रॉफिट करना है और $100 पे 15 या 20 लॉस पे रुक जाना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रेटजी यूज कैसे करनी है मैं ये चीज आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ कैल्टनर चैनल का, और इसमें 3 लाइंस हैं। ठीक है, अपर लाइन, मिडल लाइन और लोअर लाइन। अपर लाइन बेसिकली इसकी जो है ना मूविंग एवरेज आप समझ लो। ठीक है, ईएमए की लाइन है, मिडल लाइन एटीआर है और सबसे नीचे ये भी मूविंग एवरेज, आप इसको कंज्यूम कर लो। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि ये जो 3 लाइंस है ना ये आपके एज एसएनआर लेवल वर्क करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये अपर लाइन आपकी रेजिस्टेंस है, लोअर सपोर्ट है, जब यहाँ पे आए तो आप कॉल ले लो, यहाँ पे आए तो पुट ले लो। ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से लॉजिकली प्रॉफिट बनाना है इस स्ट्रेटजी को यूज करके। ठीक है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। अब इसमें सीन ये होता है ना कि जब भी आपकी कोई कैंडल मिडल लाइन और लोअर लाइन या मिडल लाइन और अपर लाइन को एक साथ ब्रेक करती है तो आपने नेक्स्ट ऑपोजिट कलर की ट्रेड लेनी है, कोई भी कैंडल हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे
ये मिडल लाइन है, ये लोअर लाइन है। तो ये रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे इसने एंड किया आके, ठीक है। बेशक वीक करे या बॉडी करे, तो जब इस एक कैंडल ने दोनों लाइंस को ब्रेक कर दिया ना, मतलब ऊपर टचिंग दी और नीचे आके ब्रेक कर दी, तो आपने नेक्स्ट ऑपोजिट कलर की ट्रेड लेनी थी जो आपकी शॉर्ट होनी थी। उसके बाद आपने कम से कम मिनिमम 3 से 4 कैंडल्स का वेट करना है। ये नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट मिला और अगर ये रेड कैंडल जो है ऊपर से अगेन वीक छोड़ के नीचे क्लोजिंग देती तो आपने साथ ही ग्रीन की ट्रेड नहीं लेनी, आपने फिर नेक्स्ट 3 से 4 कैंडल्स का वेट करना है, ठीक है। अब आप लोग देखो 1 2 3 4 5वीं कैंडल ने आके अगेन मिडल लाइन और लोअर लाइन को ब्रेक कर दिया। मिडल की उसकी कैंडल की वीक ने मिडल को टच करके ब्रेक करके टच करके नीचे आई और बॉडी ने ब्रेक किया। तो नेक्स्ट अगेन आपने ग्रीन की ट्रेड लेनी थी जो आपकी शॉर्ट होनी थी। उसके बाद क्या हुआ, अगेन आप लोग देखो कि फिर यही इसी वजह से इन रूल्स को मैं कहता हूं फॉलो अप किया करो, बहुत जरूरी होते हैं। अगेन आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का वेट करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर अगेन आप ये देखो कि इस पे शॉर्ट आपका निकला, तो आप यहां पे इस मिडल लाइन को भी टच किया, लोअर को भी ब्रेक किया, तो यहां पे अगेन अगर ग्रीन की ट्रेड लेते तो आपका लॉस होता। तो आपने वेट कर लिया ना, वेट करके जब ये फिफ्थ कैंडल अगेन इसकी बॉडी और इसकी जो विक है इसने टच किया है, तो आपने अगेन इस कैंडल पे ऑपोजिट कलर की ट्रेड लेनी थी जो आपके सामने अभी अभी रेड बनी है। तो ये देखो कि पिछले 15 मिनट में आपको 3 शॉर्ट दे दिया मार्केट ने बगैर किसी लॉस के। सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है जो मैं बताऊं। जब भी आप एक शॉर्ट निकालो उसके बाद मिनिमम 5 से 6 कैंडल्स का वेट करना है। उसके पीछे यहां पे देखो ये भी शॉर्ट गुजरा है, ठीक है। ये भी शॉर्ट गुजरा है, ये वाला मिडल लाइन को भी टच किया ग्रीन ने, अपर लाइन को भी टच किया और ये शॉर्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने अपर पे जाके जस्ट पुट की ट्रेड्स लेनी है और लोअर पे जाके कॉल की लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ और सिचुएशंस भी बताता हूं जहां पे अपर पे जब रेड बनेगी तो फिर भी आपने अपोजिट कलर की ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे अपर पे रेड कोई शॉर्ट अगर निकला हो तो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि इस रेड कैंडल ने अपर पे इस अपर लाइन को भी टच किया, मतलब ब्रेक किया, और बॉडी ने इधर चले गए, अब मिल जाए, और बॉडी ने मिडल लाइन को भी ब्रेक किया। तो इस सिचुएशन में भी आपने क्या करना है, अपोजिट कलर की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे ग्रीन बनी थी अपोजिट कलर में जो कि आपको शॉर्ट मिला था, ठीक है। तो इसी तरह नीचे भी है कि अगर ग्रीन कैंडल दोनों को टच करे तो आपने अगेन पुट की ट्रेड लेनी है। तो स्ट्रेटजी तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं। एक ट्रेड हमने ऑलरेडी ले ली है वीडियो में, 2 और लेंगे, ठीक है। अगर तीनों डायरेक्ट विन जाती है, अगर एक आधी बीच में लॉस होगी तो फिर टोटल हम लोग 5 ट्रेड्स करेंगे। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट देखने को मिलता है हमें। सो अगर यहाँ पे एक ट्रेड चल रही है, अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते तो हमारा शॉर्ट हो जाना था। नो वरी, ढूंढते हैं। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे अगर ये वाली जो कैंडल है ये रेड में क्लोज होती है तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रीन में क्लोज नहीं होगी तो एमटीजी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक कॉल की एंट्री यहाँ पे बन जाएगी हमारी, ठीक है। ओ भाई साहब, गैप डाउन गाइस क्रिएट हो चुका है। देखते हैं आप क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। गैप अप या गैप डाउन जब भी क्रिएट होता है ना, तो कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती अच्छे से, वहाँ पे 50-50% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। फ्राइडे नाइट है गाइस, मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और आज एनएफपी भी थी, इस वजह से हमें एमटीजी पे भी हो सकता है ज़्यादा विन देखने को मिले। फिर से गैप डाउन क्रिएट हुआ। ओके गाइस, शॉर्ट हमारा हो चुका है, 2 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विन हो चुकी हैं। ओके गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टचिंग लाजमी होनी चाहिए दोनों लाइंस में। यहाँ पे अब ये तो शॉर्ट गुजर गया, मतलब ये रेड ने और इस यहाँ पे हमने ऑपोजिट कलर की ट्रेड लेनी थी, शॉर्ट गुजर गया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटी रेड मिलती है और ये जो ग्रीन है इसने लोअर लाइन को भी टच किया था और अपर लाइन पे भी गैप है थोड़ा सा, तो इस सिचुएशन में आपने देखना है कि गैप थोड़ा सा माइनर सा भी गैप नहीं होना चाहिए लाइंस में, प्रॉपर जो है ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी आपने जो है ट्रेड प्लेस करनी है नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और किसी भी पेयर पे आप ट्रेड करो तो बैक टेस्टिंग थोड़ी सी कर लिया करो कि हाँ भाई वाकई में इस पेयर में आपको मतलब वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। बाज़ कल आपने देखा होगा कि आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो या ऐसा नाज पे काम कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर करेंसी में आपको लॉस देखने को मिलता है, बाकी सब में विन जा रही होती है, लेकिन उस पर आप एक ट्रेड लो वो भी लॉस, और किसी पेयर पे जाके 1-2 ट्रेड्स लो तो वो विन हो जाती है, अगेन उसी पेयर पे आके आप ट्रेड करते हो फिर से लॉस हो जाती है। तो ये करेंसीज में भी बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, तो वो भी आप बैक टेस्टिंग करके थोड़ी लास्ट 2-3 कैंडल्स देख लिया करो कि हाँ भाई विन जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है पुट के लिए, ट्रेड मैंने प्लेस की तो है भाई, हो जा। अब देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो बैक टेस्टिंग के लिए ये एक ग्रीन कैंडल है जिसकी लोअर लाइन ने ब्रेक किया, अपर की वीक ने भी ब्रेक किया, मतलब दोनों लाइन टच हो गई, तो यहाँ पे इसने एमटीजी पे शॉर्ट छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, आई थिंक इस पे भी एमटीजी पे ही विन जाएगी, क्योंकि एक तो वी पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है, पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए भी कैंडल आ सकती है, और दूसरा वैसे भी आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एरर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, $200 की ट्रेड प्लेस करते हैं भाई साहब, काफ़ी ऊपर लगी एंट्री,
चलो अच्छी बात है। हाँ ये नीचे ऊपर से प्रेशर लेके आ जाएगी, नीचे रेड में क्लोजिंग देनी चाहिए इस कैंडल को। ओके ओके, अभी गैप है, अभी पैटर्न कंप्लीट होने में भी अभी गैप है, इस कैंडल का कोई पता नहीं ग्रीन में क्लोज हो। ओके सो गाइस ये ट्रेड हमारी अब लॉस में क्लोज हो चुकी है, अब मुझे 2 और ट्रेड्स करनी पड़ेंगी। ओके सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक पुट की एंट्री लेंगे। 2 ट्रेड्स मैंने प्लेस की हैं $200 की, क्योंकि लास्ट हमें लॉस हुआ है तो एक और ले लेते हैं ताकि हमारा इस ट्रेड पे लॉस रिकवर हो जाए। ठीक है, अब ये तो 100% रेड बनेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो उमर भाई 100% रेड बनेंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो इसको इसी कैंडल पे रेड आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इसकी वीक ने ब्रेक किया था और ऊपर बॉडी ने दोनों लाइंस को ब्रेक किया। ठीक है, तो इस कैंडल पे रेड आना चाहिए था लेकिन नहीं आई। तो एमटीजी एक तो ये हमारा बनता है, और दूसरा ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी ने और इसकी वीक ने मतलब ऊपर भी फिर दोनों लेवल्स को टच किया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी ही आनी है। लेकिन नीचे से बायस का कितना प्रेशर आया, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई मार्केट कितनी ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, सो आप लोगों के सामने हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ और ट्रेड्स भी ढूंढ लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट भी ऐड हो गया है। ओके सो गाइस यहाँ पे अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। नहीं भाई, मुझे तो लगा था कॉल में जाएगी, देखते हैं, क्योंकि ये एंट्री हमारी फिर डायरेक्ट एमटीजी पे होगी। ठीक है, अगर ये रेड में क्लोज होती है, क्योंकि इसी कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, $200 की मैंने ट्रेड प्लेस की है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इसकी वीक ने और इसकी वीक ने दोनों वीक्स ने अपर और मिडल लाइन को ब्रेक किया है, तो इस कैंडल पे ग्रीन आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। हमने डायरेक्ट एमटीजी पे ट्रेड लिए, जो कि हमारी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस जो स्ट्रेटजी की वैल्यूज़ हैं, मतलब जो इस इंडिकेटर की वैल्यूज़ हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। आपने टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे वीडियो लिंक के साथ में वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, ओके सो गाइस ये भी आप लोगों के सामने हमारा शॉर्ट हो चुका है, और मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि एक्स्ट्रा एरर्स आज देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स एमटीजी पे बन जाएंगी। ओके सो गाइस यहाँ से मैंने एक पुट की एंट्री ली है। अब आप लोग सोच रहे हो कि उमर भाई क्यों ले ली पुट की? क्योंकि लास्ट कैंडल पे दोनों लाइंस को टच हुई है, मिडिल को भी और अपर को भी, तो एक रेड कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे। थोड़ी एंट्री अच्छी मिली है तो ले लिया। पीछे एक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए भी जा रही है कैंडल, मे भी टच करके आए नीचे, लेकिन इतनी बड़ी, इतना प्रेशर तो नहीं लेगी मार्केट। नो वरी, एमटीजी है हमारे पास, विन हो जाएगी हमारी एमटीजी पे। पैटर्न भी कंप्लीट हो गया तो यहाँ से एक रेड कैंडल आ जाएगी। सो गाइस आप लोगों के सामने कितना डीप विन जा रहा है हमारा। लास्ट कैंडल पे मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, क्योंकि पैटर्न था, पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जब लास्ट कैंडल होती है वो बन जाती है। जैसे पैटर्न कंप्लीट हुआ तो एमटीजी पे हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक शॉर्ट मिल गया। सो गाइस बैक टू बैक 3 ट्रेड्स हमारी विन हो चुके हैं। ये वाली एक लॉस है और उससे पहले 2 विन थी, मतलब टोटल 5 ट्रेड्स आज आप लोगों के सामने मेरी विन है और एक लॉस है। ठीक है, और गाइस जब भी आपको एक शॉर्ट मिलता है ना, आपने वेट लाजमी से करना है। मतलब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने दोनों मतलब लेवल लाइंस को ब्रेक किया तो एमटीजी शॉर्ट मिला, तो उसके बाद जब भी आप एक ट्रेड लो शॉर्ट हुए तो उसके बाद आपने मिनिमम 4 कैंडल्स का वेट करके उसके बाद ही जब आपको एंट्री मिले तो आपने लेनी है। ठीक है, ओके सो गाइस यहाँ पे हो सकता है हमारा एक शॉर्ट मिस हो जाएगा यार। देखा नहीं है मैंने। एंट्रीज गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसी स्ट्रेटजी है ना कि एंट्री बहुत अच्छे से मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लॉस नहीं है, ये चीज़ देख लो। मैंने इसी वजह से आप लोगों को बताया था कि गैप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, सॉरी टचिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे गैप था ये वाली वीक में, तो इस वजह से आगे रेड कैंडल नहीं आई। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। अगर ये वीक इसको लाइन को टच करती तो फिर उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट होती थी। ये भी शॉर्ट हुआ है। ओके ओके, ऑलरेडी ये कैंडल रेड में चली गई है यार। चले, मैंने ट्रेड तो मैंने ले ली है, अब ये लॉस ना हो हमारी। काफ़ी नीचे एंट्री लगी है हमारी,
अगर आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट है ना, तो आप लोग कहीं पे भी एंट्री लोगे, आपकी वो विन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा था कि इसने मेरे एंट्री से नीचे ही क्लोजिंग देनी है। शॉर्ट गाइस हो चुका है हमारा। अब वो क्यों था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वही सिचुएशन थी कि ये इस कैंडल को रेड बनना था लेकिन नहीं बनी, इसने एक्स्ट्रा एरर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो रेड बननी थी वो एक डीप रेड में जानी थी एमटीजी पे, तो इस वजह से मुझे इस जगह पे भी एंट्री मिली, मैंने ले ली और मेरा शॉर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा ये कि ये हमारी यहाँ पे डबल स्ट्रेटजी फॉलोअप हो रही थी, मतलब यहाँ पे भी लोअर और मिडल को टच हुई है और इस कैंडल पे भी लोअर और अपर और मिडल को टच हुई है, तो एक डीप रेड कैंडल आनी थी। ठीक है, ओके सो गाइस आप लोगों के सामने मैंने 6 लाइव ट्रेड्स लिए हैं, जो कि सॉरी 7 ली हैं, जिसमें से 6 विन है और 1 लॉस है। ठीक है, बाकी कोई भी इशू हो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी मतलब स्ट्रेटजी के हवाले से। बाकी अगर आप लोगों को हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर भी आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।